हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो प्रश्न में हमें ये बताया गया है कि हमें जितने भी प्रत्येक जो ये बहुपद हैं इनका गुणनखंड कौन है, x माइनस 1 गुणनखंड है। तो क्या करेंगे बच्चों, और हमने निकालना क्या है, के का मान। ठीक है, तो सबसे पहले जो गुणनखंड बोला है कि है x माइनस 1 को बोला गया है, x माइनस 1 को बोला गया है कि ये इन सब का एक गुणनखंड है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, इसे इक्वल टू 0 लिखकर। तो उधर जाकर 0 की तरफ जब ये -1 जाएगा उसका साइन बदलेगा और ये +1 हो जाएगा। अब ये जो प्लस बच्चों 1 आया है इसको हमने सभी बहुपद में x की जगह पे फिल करना है। और अगर x माइनस 1 इन बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो ये इसमें वैल्यू फिल करने के बाद आंसर क्या होता है, फिर इक्वल 0 होता है। ठीक, कहने का मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये पहला भाग है। आपने कैसे करना है, आप बोल रहे हो कि 1 फिल करने के बाद इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, 0। तो यही 0 वैल्यू जब सामने लिखेंगे तो आंसर हमारा कुछ ना कुछ आएगा, वो के की वैल्यू होगी। जैसे x की जगह पे मैं भरने जा रहा हूँ 1 स्क्वेयर, फिर यहाँ पर 1, फिर ये प्लस के और सामने 0, क्योंकि हमने पहले लिखा कि P1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये भी 1 और प्लस के इक्वल 0। 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर बच्चों मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 प्लस के इक्वल हो गया 0 और के इक्वल टू हो गया 2, उधर जाएगा तो -2। तो ये के का मान आ गया है, क्योंकि हमने के की वैल्यू ही निकालनी, तो ये आपका आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x माइनस 1 से हमने x का मान निकाला था, एक ही भरेंगे बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब ये पी एक्स की वैल्यू है, तो अगर हम x की जगह पे हम यहाँ पर बच्चों 1 भरते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, इक्वल 0। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग जब सामने कोई ना कोई आंसर आएगा वही के का मान होगा। जैसे 2 यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है तो 1 का स्क्वेयर, के यहाँ पर x है तो 1 और यहाँ पर +√2 और इक्वल हमने लिख दिया 0। अब इसके हल करने के बाद जो आंसर आएगा तो वो के का मान होगा, सामने की तरफ के को इधर रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 2 का 2, के 1 का के और +√2, और ये 2 + √2 जब उधर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो उन्हें हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -2 और -√2, और यहाँ से अब माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस, तो ये 2 + √2 हो जाएगा। तो दोबारा समझे, जब 2 को उधर भेजा तो -2, साइन तो बदलना था ना, इक्वल के उधर जाएगा नंबर, तो ये √2 प्लस का था, उधर गया -√2। अब जब 2 माइनस है ना, जब दोनों माइनस में से एक माइनस कॉमन लिया तो दोनों माइनस हटकर यहाँ पे 2 + √2 हो गया। तो ये यहाँ पर बच्चों सेकंड भाग जो है प्रश्न का, उसका के का मान आ गया है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड भाग बच्चों उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर भी हम ये जो x माइनस 1 से हमने x का मान 1 निकाला था वो भरेंगे, तो आंसर सामने 0 इक्वल 0 होगा। इक्वल 0 क्यों होगा, क्योंकि ये गुणनखंड है x माइनस 1 इसका। इसी तरह से जब हम यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं 1, x की जगह पे 1 फिल कर रहे हैं बच्चों, -√2, यहाँ पर भी 1 और ये +1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को k से मल्टीप्लाई करें k ही आएगा। और यहाँ पर -√2, √2 को 1 से गुना करेंगे √2 और यहाँ पर +1, और सामने कौन चल रहा है, 0 आ रही है वैल्यू। और ये जब दोनों वैल्यू उधर सेंड करेंगे तो k का मान आएगा √2 और -1।
तो यहाँ पर ध्यान से समझे, ये -√2 था और उधर जाकर साइन बदल गया, ये +√2 हो गया, और ये +1 था उधर जाकर ये -1 हो गया, और ये k का मान आ गया है थर्ड पार्ट में। तो यह बच्चों इसका फोर्थ पार्ट, px = kx² - 3x + k। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू 1 भरेंगे, x - 1 से जो निकली थी, और =0 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 फिल करूँ तो k 1 का स्क्वायर -3, 3 के साथ x है यानी कि 1 भरेंगे यहाँ पर, और प्लस k। ठीक है, तो k का k उतारा, x² था यानी कि 1 फिल करके 1² और आगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 नहीं होगा, और 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही रहेगा, और प्लस k, और सामने क्या लिखना था, 0। k और k 2k हैं, प्लस रखे 2k -3 = 0। -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 उधर डिवाइड होगा तो k = 3/2। तो ये बच्चों इसका चौथे भाग में k के मान की वैल्यू आ गई है। तो ये यहाँ पर सम सोल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।